जय महारुद्र जी, जय माँ काली, जय बाबा खड़गपुर। मैं रुद्र आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना कि चीज़ क्या है पता है? एक हमारे तंत्र कार्ड करवाने आए थे, उनका वीडियो भी डला हुआ है। उनकी ये रिकमेंडेशन पर वीडियो बन रही, बेताल क्या होता है? जब चढ़ता है और एक्चुअली में इनके साथ ही हुआ है, तो भाई कितना वज़न हुआ है, ये खुद ही मैच करके देख लेना। वेतालों में बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से हम लेंगे अज्ञावेताल। अज्ञावेताल जो होता है, खासकर अगर हमारे पास कोई कॉल भी आता है, वो बोलता है कि हमें अज्ञावेताल का ट्रांसफ़र चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते अज्ञावेताल का ट्रांसफ़र, ईज़ी बहुत कॉस्टली ट्रांसफ़र है वो। तो हम सीधा एक ही सवाल पूछते हैं भाई कि मारना किसको है? क्योंकि ऐसे कोई इंसान अज्ञावेताल का ट्रांसफ़र नहीं लेता है, उसके 2 ही रीज़न होते हैं। एक तो उस बंदे को आग पर काबू चाहिए होता है, नहीं तो किसी को मारना होता है, अपने दुश्मन को। इन 2 ही सिचुएशन में वो बंदा जो है एज़ अ अज्ञावेताल का ट्रांसफ़र लेता है या साधना करना चाहता है। तो चलो, तो हम शुरू करते हैं। जब अज्ञावेताल किसी इंसान पर चढ़ता है या किसी इंसान पर तंत्र करा जाता है तो क्या होता है? भाई वेताल जाति जो है बहुत ही ताकतवर होती है और ये हनुमान जी की शक्तियाँ हैं, ना कि ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही गंदी शक्ति नहीं, हनुमान जी की शक्तियाँ, इनको हनुमान जी केंद्रित करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी अंधविश्वास होगा कि हनुमान जी के कोई भूत प्रेत है ही नहीं। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेताल जो है तो हनुमान जी के ही भूत प्रेत है। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। फिर जो वेताल है बहुत ही पावरफुल होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये शमशान घाट के नीचे जो ज़मीन होती है तो उसके नीचे रहता है। तो जिस दिन अगर वेताल चढ़ाया जाए, वेताल चढ़ाने की वजह से बहुत सारे विधान हैं, तो आप किसी भी विधान से चढ़ा सकते हो। अगर मान के चलो अगर आपने किसी पर वेताल चढ़ा दिया और उस व्यक्ति पर चढ़ गया, तो उस व्यक्ति के घर में अगर बुड्ढा हो, वो एक तो बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार होगा, नहीं तो मर जाएगा। उसके घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है, घोड़ा, ऐसे कोई भी चीज़ है, एक तो गंभीर रूप से बीमार होगा या वो मर जाएगा। या प्लस अगर उसके घर में कोई बच्चा होगा, एक तो गंभीर रूप से बीमार होगा या मर जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। उसी रात मान के चलो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पर वेताल भी नहीं चढ़ता है। और वेताल का एक समझ लो, जो बंदा चढ़ा रहा है किसी पर, वो भी समझ ले और जिस बंदे पर चढ़ रहा है वो भी समझ ले। भाई वेताल एक बार चढ़ता है तो उस रात में किसी ना किसी की जान लेता ही लेता है। एक तो सामने वाले की लेगा, नहीं तो जिसने चलाया है उसकी लेगा। आता नहीं समझ में? अब आपने जिसने चलाया है, मान के चलो मेरे पर किसी ने XYZ ने चलाया है, मैं भगवान शिव का बहुत जाप करता हूँ, तो मेरे आगे पीछे भगवान शिव का ऑरा रहेगा। या मान के चलो मैंने किसी से कवच लिया है या जो भी चीज़ लिया, तो उसकी वजह से मेरे पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो जो वेताल है, वापिस चला जाएगा। बात नहीं समझ में? वो वापिस चला जाएगा उसी बंदे पर जिसने छोड़ा है उसको मारना है, क्योंकि उस रात को उसको किसी ना किसी की जान चाहिए। बात नहीं समझ? फिर शिकारी पक्षी नाम तो नहीं लेना है, बट एक्चुअली शिकारी पक्षी बोलने से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। शिकारी पक्षी का पंख ले लो और एक्चुअली वो जैसे ही आपके पास रिटर्न आ रहा है, वैसे वेताल को भी रिटर्न नहीं आता, बट मान के चलो आ रहा है रिटर्न। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उस शिकारी पक्षी का जो पंख है, उसको आग लगानी है और हवा में छोड़ देना है, आग लगा कर। और जैसे ही उस शिकारी पक्षी के पंख देखेगा, उस वेताल की शक्तियाँ डबल हो जाएगी, फिर दुगनी शक्ति से अटैक करेगा। बात आ रही समझ में? दुगनी शक्ति से अटैक करेगा। फिर भी अगर सामने वाला इंसान को सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है भगवान से, तो बच जाएगा। बट एक्चुअली में अब ट्विस्ट यहाँ ये आया है, जिस बंदे ने वेताल जगाया था और जो बंदा छोड़ रहा था, वो उस रात को वही बंदा मरेगा। बस उसको बचने की एक ही रास्ता है, एक तो गुरु मंत्र जपते रहिएगा, नहीं तो महामृत्युंजय जपते रहिएगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी वो बंद हुआ तो खेल खत्म है आपका। अगर आपके गुरु उस लेवल के हैं, तो आपके अगर गुरु को पता चला तो वो गुरु जो है आपके वेताल को काबू करके अपने पास रख लेंगे, तो ही आपके बचने के चांसेस कम हो जाएँगे आगे। ठीक है? समझ रहे हो? अब आगे की बात। आगे एक और बात है, जिस पर वेताल चढ़ जाता है, उस बंदे के घर में डेथ होती है, उस बंदे के घर में अजीब-सी गंध आने लगती है। मतलब एज़ अ मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ?
तुलसी का जो पौधा होता है वो जल जाता है, उसी रात में जल के राख हो जाता है, या उसी हफ्ते में, ठीक है, उस पौधे में जान ही नहीं बचती। बात आ रही समझ में? तो ये कुछ मेजर फैक्ट्स है आज्ञा बेताल चलने के। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, पहली बात तो कोई आज्ञा बेताल किसी पर चढ़ा ही ना, और चढ़ा ही लिया है भाई, तो सामने वाले बंदे की औकात नाप के चलाओ। नहीं तो ऐसा ना हो जाए, जो चीज़ आप सामने के लिए कर रहे हो, वो आप ही को ना मार दे, ठीक है जी? तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चमा रुद्र, चमा काली, चमोकाल भैरव। फिर मिलते हैं जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोबारा से जय महारुद्र। अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें।